जिस तरीके से जितना तेजी से ये पार्टी आई थी उतना तेजी से मुझे लगता है कि अब ये जाने वाली भी है। अगर खाओ और खिलाओ वाली बात करें तो देखो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कहीं आम आदमी का जो ये चल रहा है मतलब संघर्ष समझ लो या लड़ाई समझ लो या जो भी समझ लो, इसकी वजह से काफी चीजें डिस्टर्ब है कहीं ना। विशेष रवि जी जो है आज की डेट में, पहले वो ठीक थे, मैं उनका बुराई नहीं करना चाहता, बट जो कहते हैं ना, एक कहावत है, अंधा बांटा रेवड़ी अपने अपने को बांटे, जो वो तिलक जो है फेस दे करके तिलक करते हैं वो। जो कांग्रेस के राज में हमारे देश का या हमारी दिल्ली का या हमारे मतलब एक सामाजिक तौर पे जो विकास था वो आज के समय पे देखने को नहीं मिलता। रोड टूटे हुए हैं, कंप्लेंट करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार के साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपको बता दूं कि हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। दिल्ली इस बार किस ओर जाने वाली है, या बदलाव चाहती है या फिर आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी। आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि अगर हमने काम किया तो हमें वोट दीजिए, अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत दीजिए। इसी राजनीति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पद से इस्तीफा दिया और मांग की कि अगर मैंने दिल्ली में काम किया है तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, तो क्या 3-4 महीने में जो अरविंद केजरीवाल से शिकायत है आम जनता की, वो कमी पूरी कर पाएंगी या नहीं। सीधा जुड़ेंगे, यहाँ पर हम रैगरपुरा में खड़े हैं, करोल बाग विधानसभा। विशेष रवि आम आदमी पार्टी से विधायक है, यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि करोल बाग में कितना विकास हुआ है। क्या नाम है सर? नमस्कार जी, मेरा नाम मोहित नागर है और करोल बाग सेंट्रल दिल्ली में रहता हूँ मैं। करोल बाग एरिया पड़ता है, रैगरपुरा पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे एरियाज हैं। देखिए प्रोग्रेस तो बहुत रुक चुकी है जहाँ तक कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सिर्फ समझने की ज़रूरत है। लोग पॉलिटिक्स के अंदर जुड़ते जा रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर रियलिटी देखी जाए, ग्राउंड लेवल पे देखी जाए, तो लोगों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, कहीं ना कहीं ऐसी हिचक है, एक ग्रोथ रुक चुकी है लोगों की। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो ये कुछ मोदी सरकार कह लो, कुछ ये केजरीवाल जी कह लो। जहाँ तक कि अगर हम बात करें कांग्रेस के टाइम में काफ़ी एक अच्छा टाइम हुआ करता था, और वो टाइम ऐसा हुआ करता था, चाहे व्यापार में ले लो या लोगों के बीच में ले लो, एक अपने घर के अंदर खुशियाँ रहती थी। और आप भी समझ सकते हैं मिडिल क्लास के लिए खुशियाँ कहाँ से आती है। खुशियाँ आती है पैसे से, कहीं ना कहीं परिवार की कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वो जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए पैसा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो ग्रोथ रुक चुकी है, डे बाय डे चीज़ें बदलती जा रही हैं, मार्केट का कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। लोगों की जो इनकम थी वो डेफिनेटली वो कम से कम हो गई है। एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर करोल बाग की ग्रोथ की बात करें, वो भी काफ़ी डाउन हो चुकी है। रोड टूटे हुए हैं, कंप्लेंट करते हैं, सुनवाई नहीं होती है। और अगर हम मेन बात करें, जो मेन मुद्दे की बात है, अगर केजरीवाल जी को हटा दिया जाए या आम आदमी पार्टी को भी हटा दिया जाए, जो कांग्रेस के राज में हमारे देश का या हमारी दिल्ली का या हमारे मतलब एक सामाजिक तौर पे जो विकास था वो आज के समय पे देखने को नहीं मिलता। तो हमारी सिर्फ ये गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए आप। लोगों के बीच में इतने सारे लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं जो ये बदलाव है ना, ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं हर चीज़ एक समय पे अच्छी लगती है और एक समय तक ही होनी चाहिए। बहुत हो गया बीजेपी, बहुत हो गया आम आदमी पार्टी। करो भाई, कुछ तो करो। अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, किसी और को मौका दो। तो बाकी भाई साहब खड़े, हमारे भाई साहब बताएंगे। ये बताइए, विशेष रवि के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कोई भी समस्या है, सड़क टूट रही है, गड्ढा हो रहा है, पानी भर रहा है, निकासी नहीं है, तो आप कंप्लेंट करने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं, तो सुनते हैं या फिर ऐसे ही इग्नोर किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है? देखिए, अगर सिर्फ खाली मैं सिंगल पर्टिकुलरली विशेष रवि जी का नाम नहीं ले सकता। वैसे तो अच्छे बंदे हैं, नाइस पर्सन है। पॉलिटिक्स के अंदर आगे बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मेरे भी नोन टू में है वो। पर हाँ, ये है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो वाली पहले वाली बात नहीं बची है। रुकी हुई चीज़ें बहुत सी हैं, बस ये समझ लो उनकी मजबूरी समझ लो, या नज़रअंदाजगी समझ लो, या ये समझ लो कि लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, पर वो भी क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बीजेपी और ये आम आदमी का जो ये चल रहा है मतलब संघर्ष समझ लो या लड़ाई समझ लो या जो भी समझ लो, इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। तो हमारी तो सिर्फ चाहे विशेष रवि जी हो या कोई और अदर पर्सन हो, सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना जो भी कर रहे हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो, सामाजिक कार्य कर रहे हो, खाना बांट रहे हो, लंगर कर रहे हो, लोगों के बीच में उतरो, लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर काम करो कहीं ना कहीं। व्यापार तो रोजगार बहुत जरूरी है। जब तक आपकी कंट्री या आपकी सिटी या आपके शहर के अंदर व्यापार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो आपको पता कोई भी एक साधारण व्यक्ति जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उसकी ग्रोथ रुक गई तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आप हर एक जगह पे देख लो अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो विशेष रवि जी से कोई पर्सनली ऐसी चीज नहीं है, बाकी हाँ बहुत सी ऐसी चीजें जो सुधारनी चाहिए। अच्छा, आपने कांग्रेस का नाम लिया कि कांग्रेस अच्छी थी, विकास करती थी, सब कुछ होता था, महंगाई भी नहीं थी। कांग्रेस कहीं ना कहीं ये राजनीति करती थी,
खाओ और खिलाओ वाली, और मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देखिए अब ये तो क्या ही बात करें, खाओ और खिलाओ, ना तो हमने इस चीज को सोचा, ना हम इस चीज को ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ये सब एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो गया, चाहे वो बीजेपी हो गई, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो गई। अगर खाओ और खिलाओ वाली बात करें तो देखो इसमें कहीं बुराई भी नहीं है, कहीं ना कहीं खिलाना जरूरी नहीं है, बट खाने के लिए बेसिक चीजें तो चाहिए ना यार। अगर हम लोग आज अपनी ग्रोथ के लिए, अपने समाज के लिए, अपने आगे बहन बेटियों के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, या हमारे समाज में परिवर्तन अच्छे के लिए हो रहा है, तो वो कोई नेगेटिव चीज थोड़ी ना, वो तो अच्छी चीज है। पर इसको खाओ और खिलाओ में आप तुलना नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ खाली एक पॉलिटिक्स का पार्ट है मेरे हिसाब से। मैं आपके पास वापस आती हूँ। आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस जैसे कि भाजपा कहती है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, अब दूरबीन से देखने को भी कांग्रेस नहीं मिलती है, और राहुल गांधी को आप जानते ही हैं कि मोदी जी लगातार हमलावर रहते हैं कि कम बुद्धि है, इटली के रहने वाले हैं, इटली में जाके प्रधानमंत्री बने, यहाँ क्यों है? ये तो सब मैम ये बेकार की बातें हैं। राहुल जी जो आने वाले जो है फ्यूचर के जो है आने वाले समय में, मैं तो बोलूँगा कि आने वाले समय में वो पीएम बनने वाले हैं जल्दी। ये राहुल जैसे जो जो शिक्षित युवा है, उनकी योग्यता देखिए, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हाँ जी, कोरोना आने से पहले उन्होंने अवगत कराया था कि ये जो है ना, ताली और थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना के लिए आपको ज़मीनी स्तर पे काम करना होगा। तो राहुल जी के लिए जो ये सब कहना, ये बेवकूफ़ी है, तो इस चीज़ को मैं नहीं मानता। कांग्रेस का कुछ अस्तित्व बचा है? नहीं, कांग्रेस का क्यों नहीं है? मैंने आपको बता दिया कि राहुल गांधी समझदार नौजवान है, समझदार युवा है, शिक्षित है, संघर्षशील है, जुझारू नेता है। तो आने वाले समय में यहाँ के विधायक की विशेष रवि की, वो कैसा काम है? ये विशेष रवि जी के बारे में क्या बताऊं। विशेष रवि जी जो है आज की डेट में, पहले वो ठीक थे, मैं उनका बुराई नहीं करना चाहता, बट जो कहते हैं ना, एक कहावत है, अंधा बांटा रेवड़ी अपने अपने को बांटे, जो वो तिलक जो है फेस दे करके तिलक करते हैं वो, ठीक है ना। चाहे यहाँ के राजेंद्र नगर विधानसभा से जो विधायक है दुर्गेश पाठक जी हो गए, ठीक है ना, वो मतलब कठपुतली बने हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से कहीं ना कहीं विधायकों पर असर पड़ा था? विधायकों में के जो जितनी प्रोग्रेस थी सारी, जैसे सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, पूरी दिल्ली जूझ रही है। पर वो तो जेल से ही सरकार चला रहे थे। नहीं, जेल से सरकार थोड़ी चलती है, ऐसे थोड़ी होता है सारे। अरविंद केजरीवाल ने तो चलाई है ना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जेल से कोई भी सरकार तो नहीं चला ये तो भला हो जो एलजी साहब का, जिन्होंने थोड़े बहुत रुके हुए कार्य जो है जनता के वो पूरे किए हैं। हाँ। इस टाइम तो जो आम आदमी पार्टी और है, एलजी साहब पे आरोप लगाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एलजी साहब ही ना हो तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ लड़ाई झगड़े दंगे, पुलिस प्रशासन सारा एलजी साहब के पास है। कहते हैं आम आदमी पार्टी को नहीं काम नहीं, करने केजरीवाल नहीं देते। सरकार फ्लॉप हो चुकी है। जो वो बातें कर करके आई थी, हाँ। उस बात पे वो खरा नहीं उतरी। तो विशेष रवि का बदलाव होगा या फिर दोबारा? हो सकता है बदलाव, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से, जितना तेजी से ये पार्टी आई थी, उतना तेजी से मुझे लगता है कि अब ये जाने वाली भी है। हाँ। ठीक है ना, ये फ्री का जो इनका था। हाँ। जी। अच्छा, ये बताइए मुझे कि जैसे कि आम आदमी पार्टी पे आरोप लगते हैं कि शराब घोटाला किया है, भ्रष्टाचारी है, वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये भाजपा की साजिश है। जी, शराब घोटाला तो हुआ है, वरना तो मतलब ये कहना मतलब ठीक नहीं होगा, वरना लोगों का न्यायाधीश से विश्वास उठ जाएगा। ये मेरे सामने है, मेरा घर ये रहा, अच्छा। मैं सामने ही रहता हूँ, मेरे घर के सामने शराब का ठेका खोल दिया गया, उसका हमने पुरजोर विरोध किया। हमारी RW एक हुई, हमारी माताएं बहनें सबने मतलब यहाँ पर पुरजोर विरोध किया इसका, जिसका अभी जैसे मुझे यहाँ गंदगी देखने को, वहाँ कूड़ा करकट मिल रहा है जमा हुआ, तो MCD कर्मचारी जो है वो काम करने आते हैं या फिर नहीं आते? MCD कर्मचारी के लिए भी मैं बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। यहाँ का जो है MCD का, यहाँ मैंने बताया ना कि ये यहाँ से सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है MCD का कर्मचारी, कोई सफाई कर्मचारी, कि जब यहाँ के कार्य जितने पूरे हो जाते हैं उसके बाद 10 बजे के बाद सफाइयाँ यहाँ शुरू होती है इस रोड पर। इतनी लेट? हाँ जी, इतना लेट। और कितनी बार झाड़ू लगती है? कितनी बार झाड़ू, क्या झाड़ू लगी तो लगी, वरना 2-2 3 दिन छुट्टी हो जाती है। हाँ जी, यहाँ के निगम पार्षदा को जो आरती चावला है, राजेंद्र नगर विधानसभा है, उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरे इलाके में ये क्षेत्र भी आता है। जी। तो वोट मांगने कैसे आ जाते हैं फिर अगर ये बेशरम लोग हैं। हाँ। इन्होंने मतलब जो जीत करके AC रूम में बैठना है, इन्होंने गरीब लोगों को ध्यान थोड़ी करना है, इन्होंने सफाई व्यवस्था थोड़ी करानी है। अब मैं आरती चावला जी को चैलेंज करता हूँ, वो कितनी बार जीतने के बाद शायद एक बार भी नहीं इन्होंने यहाँ का राउंड किया। जनता भी कहीं ना कहीं भेड़ चाल में चलती है। हाँ जी, हाँ जी, जनता है, जनता फ्री के चक्कर के अंदर
बाकी देखिए ये जो 200 यूनिट का जो है इन्होंने जो सिस्टम बनाया हुआ है तो उसका बेनिफिट कौन ले रहा है? बेचारे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। हमारे यहाँ तो चार्जर, पंखे, टीवी है, फ्रिज है, सभी जरूरत की चीजें खपत इस बार होती जो है। दिल्ली विधानसभा में बदलाव चाहते हैं। आज ही पूरा दिल्ली विधानसभा में है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आएगी, ये मेरा विश्वास है। ठीक। क्योंकि कांग्रेस के राज में ही लोग सुखी समृद्धि कांग्रेस के राज में ही थी। चलिए, जी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, करोलबाग विधानसभा के रैगरपुरा में मौजूद थे। यहाँ तमाम आरोप जो हैं विशेष रवि पर लगाए जा रहे हैं कि वो काम नहीं करते, कहीं ना कहीं मुंह देख के टीका करते हैं। पर अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता करोलबाग की क्या विशेष रवि को विधायक बनाएगी या फिर बदलाव करेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।